मेरा जी ये चाहता है कि आपका नाम ईसीएल में डाल दूं, आपका नाम ब्लैकलिस्ट कर दूं, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने न दूं। व्हाई तो एसीसीए? व्हाट इंस्पायर्ड? ACCA की ग्लोबल रिकग्निशन इन 180 डिफरेंट कंट्रीज़ फजर के लिए तब उठे होते हैं, और जितने भी ACCA के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उस रात नींद नहीं आती। हाँ। कभी मैं भी बेड के ऊपर, कभी इधर करवट लो, कभी उधर करवट लो। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्क्स का आना है या ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मेहनत है? अल्लाह माफ़ करे, मैंने ऐसी दुआएं भी की कि किसी और के 100 ना आए वरना मेरी पोजीशन नहीं बन सकेगी। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हुज़ैफा? ACCA में तो टॉप कर लिया, नाउ मे बी बीइंग नेम्ड इन द टॉप फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन दिस वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं ARY पॉडकास्ट। हस्ब रिवायत हमने फिर आज कोशिश की है कि किसी ऐसे नौजवान को बुलाया जाए जो इसी धरती का बेटा हो और इस धरती में रहते हुए उसने इन्हीं हालात में जिनमें आप और मैं हैं पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो। इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान मौजूद है उनके क्रेडिट पे ये बात है कि पूरी दुनिया में जब 1,07,000 से ज़ायद लोगों ने, जिनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर्स मौजूद हैं, सब ने मिल के एक इम्तहान दिया जिसे हम ACCA के नाम से जानते हैं, और उसमें इस पाकिस्तानी नौजवान ने टॉप किया। जबकि तकरीबन 180 ममालिक उसमें हिस्सा ले रहे थे, पाकिस्तान का नौजवान टॉप पर आया। जिस तरह आपने देखा, अरशद नदीम ने तनहा खुद से ही अकेले ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इस नौजवान ने भी यही किया। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा जमील। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया आप आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। सबसे पहले तो ये कि भाई मैं तो कभी सेकंड भी नहीं आया, कभी किसी क्लास में थर्ड भी नहीं आया। मैं बस थर्ड तक ही बताऊंगा क्योंकि फिर काफ़ी लंबी बात चली जाएगी अगर मैं सारी बताना जी, चाहूँ। तो भाई टॉप किया पूरी दुनिया में। लोग तो सोचते हैं यार पास ही कर जाऊंगा बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। ये कैसे कर लिया? ट्रिक क्या है? मतलब कहाँ छुपाते हो बूटी? नहीं, बूटी में कहीं नहीं छुपाता, और जो अच्छा। हमारे ACCA के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये वाले काम चलते भी नहीं हैं। अच्छा। मेरा मेन फोकस जो है वो हमेशा से प्रेफरिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एंड कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिस अरे रहा वाह। है। मतलब नॉर्मली यहाँ पे जो पाकिस्तान का रवायती एजुकेशन सिस्टम है उसमें रट्टा लगाने पे या याद करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बिल्कुल रादर देन बिल्कुल यही होता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर। एक बच्चा ऐसे पूरा एज इट इज़ तो लिख लेगा, लेकिन उसमें वो क्या लिख रहा है उसको खुद भी नहीं पता होगा, उसके नहीं पीछे पता उसका होता। मतलब हाँ नहीं पता हाँ। होगा। तो मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं चाहे कम लिखूं लेकिन मैं खुद से लिखूं और कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ों को लर्न करूं ताकि वो मुझे अच्छा, ये भी तो प्रैक्टिकली है हेल्प ना आउट कि करें। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जी, हमारे यहाँ तो मतलब बचपन से जवानी तक जमील मेरा बेहतरीन, अख्तर अख्तर मेरा बेहतरीन दोस्त था और मैं अख्तर को जानता भी नहीं हूँ। ठीक तो है। वो याद था बस वही लिखना है, अख्तर मेरा एग्जैक्टली। बेहतरीन। तो ये तो एक्नॉलेज भी करते हैं ना जब आप अपने अंदाज में लिखते हैं और वो सारा। बिल्कुल, लेकिन उसका आपको शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट हो जाता है, स्कूलिंग में आपके फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर स्टेप आउट करते हैं तो फिर आपको जो है उसके अंदर अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर आपके सामने अख्तर नहीं है, फिर आपके सामने और दोस्त हैं जिनको जी आपने हाँ। डील करना है। वाई तो ACCA? व्हाट इंस्पायर्ड यू? ACCA की ग्लोबल रिकग्निशन इन 180 डिफरेंट कंट्रीज़, ACCA की टेक्निकल क्वालिफिकेशन और इससे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है, वंस अगेन रादर देन फोकसिंग ऑन रोट लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग पे और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर एक ACCA एफिलिएट इज़ रेडी टू स्टार्ट अ फाइनेंस कैरियर। बिल्कुल सही। तो दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी ग्लोबल रिकग्निशन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में इसको काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक फाइनेंस का जो इंटरेस्ट है वो मेरे अंदर मेरे फादर से इनहेरिट किया गया अच्छा। है। ही हैज़ एन ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस की फील्ड। अरे वाह। तो ही सजेस्टेड मी ACCA, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे एक शुरू के एग्जाम में, इनिशियल लेवल एग्जाम में 100 मार्क्स आए। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज़ कि आई हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल माई सेल्फ एट अ ग्लोबल स्टेज। फिर मैंने इसमें मेहनत करना शुरू की, और जब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्ज़ाम मेरे सामने आया, सो मैंने एक टारगेट बनाया कि मैंने इसमें टॉप करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने मैंने पाकिस्तान का टॉप करने का टारगेट बनाया था, अल्लाह ताला ने मुझसे ग्लोबल टॉप करवा दिया। अरे वाह, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए कि जब आपने टॉप कर लिया, पहली बात ये कि व्हेन डिड यू रियलाइज कि मैं टॉप पे आ गया हूँ, ठीक और इमीडिएटली दिल के अंदर जज्बात क्या थे? सही सही बताना। है। बेसिकली हमारा जो ACCA का रिज़ल्ट आता है वो आता है सुबह के 4 बजे।
ठीक। क्योंकि यूके में उस वक्त 12 बज रहे होते हैं। ठीक। तो फजर के लिए तब उठे होते हैं और जितने भी एसीसी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उस रात नींद नहीं आती। कभी मैं भी बेड के ऊपर, कभी इधर करवट लो, कभी उधर करवट लो। तो 4 बजे जब ईमेल आई ऑफिशियली एंड आई रेड दैट 99 मार्क्स मेरे आए हैं, तो आई वाज होपिंग कि मेरी ग्लोबल डिस्टिंक्शन बन जाएगी। और अल्लाह माफ़ बार-बार करे, चेक किया था कि ऊपर हुज़ैफ़ा ही लिखा हुआ है? हुज़ैफ़ा तो लिखा हुआ था, ये चेक किया था कि एक 9 ठीक है, दूसरा भी 9 ही है ना। 99 पे मुझे शक हो रहा था। अरे वाह! लेकिन वाह, वाह, वाह! अल्लाह माफ़ करे, मैंने ऐसी दुआएं भी की कि किसी और के 100 ना आए वरना मेरी पोजीशन नहीं बन सकेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ कपल ऑफ डेज़ इट वाज अनाउंस्ड ऑफिशियली कि मेरी ग्लोबल डिस्टिंक्शन है। और मुझे काफ़ी खुशी हुई, ऑब्वियसली पेरेंट्स काफ़ी खुश अच्छा, हुए। मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा ना जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको देख रहे हैं इस वक़्त, जी क्योंकि आप या तो ये हासिल ना करते, अब आपने हासिल कर लिया है, तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अब ये आपकी मजबूरी है। जी जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको ज़रा ये बताएं कि जब आप मुश्किल वक्त गुजार लेते हैं, जब आप मुश्किलों में से निकल जाते हैं और जब कामयाबी मिलती है, तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है या तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं? नहीं, मेरे ख़्याल से कामयाबी जब आपको मिलती है तो उसकी जो खुशी होती है वो आपकी सारी तकलीफ़ें भुला देती है। अरे वाह! एंड इट्स ऑलवेज़ वर्थ इट। आपके जो पेरेंट्स के ऊपर, आपके पेरेंट्स के जो चेहरों पे आपको खुशी नज़र आती है एंड व्हेन यू नो दैट यू आर द सोर्स ऑफ इट, तो उससे बेहतर फीलिंग मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में कोई भी है मेरे लिए। आपके उस्ताद के चेहरे पे जो खुशी होती है, आपके जो पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी होती है, दैट्स द बेस्ट फीलिंग और वो सारी तकलीफ़ों को दूर कर देती है। व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर हुज़ैफ़ा? नेक्स्ट फॉर हुज़ैफ़ा इज़ ACCA में तो टॉप कर लिया, नाउ मे बी being named in the top finance professionals in this world. हाउ ओल्ड आर यू? I'm just 21 years old. अरे वाह! अच्छा, ये बताओ भाई कि 21 साल की उम्र में ही टॉप शॉप तो आपने कर लिया। जी अब वैसे हमारे आम तौर पे लोग कहते हैं यार अब डॉक्टर बनो या चलो CSS कर लो, तो उस तरफ कुछ ध्यान नहीं गया यहाँ वहाँ? नहीं, मैं हमेशा से ही इन रिवायती कैरियर्स की तरफ जाने से जो है वो थोड़ा अवॉइड करता हूँ उनको, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है और बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हुई हैं जिनके बारे में भी लोगों को कुछ ख़ास पता भी नहीं है। तो मैं तो डॉक्टर इंजीनियर के बड़े सख्त खिलाफ हूँ और मैं कभी भी उस साइड पे नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा, आम तौर पे एक चीज़ देखी गई, जी अगर किसी को ये बताया जाए कि आपके तमाम मज़ामीन में 95% मार्क्स आए, जी तो वो खुश हो जाता है। बिल्कुल। जैसे उसको ये बताया जाए कि बाकी तमाम लोगों के 97% आए हैं, तो वो परेशान और उदास हो जाता है। जी इसी तरह अगर किसी से ये कहा जाए कि भाई आपको हुकूमत जो है वो 1 करोड़ रुपया दे रही है, तो आदमी खुश हो जाएगा। बिल्कुल खुश हो लेकिन जाएगा। अगर साथ ही ये बताया जाए कि बाकी तमाम कौम को 1.5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, जी तो परेशान हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि जब ये खुशी मिलती है, तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क्स का आना है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मेहनत है, लगन है? मेरे ख़्याल से आपकी जो एफ़र्ट होती है वही सबसे ज़्यादा मानी रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उस रिज़ल्ट तक लेके जाने में भी आपकी एफ़र्ट है। और अगर कोई उस एफ़र्ट करने के बाद भी नहीं कामयाब होता, सो आई बिलीव कि उसको लेसन मिलता है और उस एफ़र्ट से वो बहुत कुछ सीखता वो है, लर्न जो करता कि है। ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट टाइम में जो है वो हेल्प आउट करेगा। कभी नाकामी हुई किसी चीज़ में ज़िंदगी में? बिल्कुल, नाकामियों से ही बंदा सीखता है। अगर इश्क के इंसान, अलावा किस चीज़ में नहीं नाकामी हुई? नहीं इश्क में नाकामी नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई, ठीक है, ठीक है। इश्क में नाकामी नहीं हुई, लेकिन उसके अलावा कई जगह पर फेस की हैं नाकामियाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस ही अगर सिर्फ बंदा फेस करता जाए तो कुछ सीखता नहीं है। फेलियर इज़ सेकंड नेम ऑफ लर्निंग अगर फॉर अपनी मी। कामयाबी किसी एक को डेडिकेट करना चाहो, सिर्फ एक को, किसे करोगे? अपनी अम्मी की दुआओं को। अच्छा, अम्मी की दुआओं को। जी और अब्बू जी जो कमा कमा के फीस देते रहे इसी से? जी, वो तो अब आपने कहा था सिर्फ एक को, तो फिर दोनों को तेरी बीच में ला सकता ठीक था। है, ठीक है। और इसमें आपकी मेंटरिंग सारी आपके फादर ने? नहीं नहीं, मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा था। अच्छा। पाकिस्तान के ही एक इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा था, नामवर अच्छा, इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा? स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से पढ़ अच्छा, रहा था, विच इज़ स्कैन्स। रैंक्ड इन द टॉप 6 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। ओके। और वहाँ पे जो मेरे टीचर थे सर ज़ुबैर, उनको अच्छा खासा क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने मुझे कभी कभी यार, लगाई मैंने भी। अपने भतीजे को भी भेजा था ACCA के लिए। जब वो आया तो बहुत खुश था, कहता है मैं हर मजमून में फ़र्स्ट आ गया हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहता सबके आगे F लिखा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट का कितना हाथ होता है? इंस्टीट्यूट का देखें, एक कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रगल है। मतलब स्टूडेंट भी सिर्फ तभी कामयाब होगा जब इंस्टीट्यूट उसको हेल्प आउट करेगा। मतलब ठीक है। दोनों का इक्वल किरदार होता है इसमें। मतलब इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्शन देता है, उसके ऊपर आपने चलना फिर खुद होता है। तो अगर इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर डायरेक्शन ना दे, प्रॉपर रिसोर्सेज ना दे, फैसिलिटीज़ ना दे, तो ऑब्वियसली आपको जो है उस रास्ते पर चलने में मुश्किल होती सोशल है। मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं? सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और मतलब मेरा एक मैं पेज भी रन करता था, उस पर तकरीबन 80,000 फॉलोअर्स थे। वो अब मैं नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक एवरेज इंसान से ज़्यादा यूज़ करता अच्छा, हूँ।
आप वो तो नहीं है जिसने फेक प्रोफाइल भी लड़कियों के नहीं। नाम से बनाई होती हैं? नहीं नहीं मैं अच्छा, और जो आप पेज रन करते थे जी। वो क्या था? उसके ऊपर मैं बेसिकली नात और कलाम्स की एस्थेटिक वीडियोस बना के उनके एडिट्स बहुत बना के खूब, अपलोड करता सुभान था। अल्लाह। जी। बहुत यार, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ भी हूँ। अरे वाह! अच्छा, अच्छा। जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने कुरान भी हिफ्ज़ कर जी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई थी? स्कूलिंग मेरी सऊदी अरेबिया में हुई थी क्योंकि पैदाइश भी मेरी वहीं की है। अच्छा। उसके बाद हायर एजुकेशन एसीसी वगैरह के लिए मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप ये बताएँ कि आपने तो अपने वालिद साहब के कहने पे सीसीए में कदम रख लिया। जी। लेकिन आम तौर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कैसे ये डिटरमिन करें कि उन्हें कहाँ जाना है? मेरे ख़्याल से एक स्टूडेंट को जब भी अपना कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए तो उसको देखना चाहिए उसका पैशन किस चीज़ में है और उसको हमेशा उसी चीज़ को प्रोफेशन करना चाहिए, अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। मैं भी सिर्फ अपने अब्बू के कहने पर ही नहीं, बल्कि अगर उसकी थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी सुना सकूं, तो मैं जब ग्रेड 5 में था तो मेरे अब्बू मुझे अपने साथ ऑफिस में ले गए और वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ने गए तो मैं उनकी सीट पे बैठा और सामने एक एक्सेल की शीट खुली हुई थी। तो उसके ऊपर मैंने एक वैल्यू चेंज की तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई और ये मुझे चीज़ बड़ी फैसिनेट की और इसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार एक वैल्यू से कैसे इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ चेंज होगी। वाह! फिर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अकाउंटिंग होती है, ये एनालिसिस होता है, सब कुछ। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर ये इंटरेस्ट है और उसको फिर जब मैंने मज़ीद एक्सप्लोर किया, उसके रिसर्च की और उसके कोर्सेज़ वगैरह देखे, तो फिर मुझे पता लगा कि येस दिस इज़ माय थिंग और जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें आया तो मैं इसमें एक्सेल करता गया। अरे वाह! बहुत तो खूब। अच्छा, ये पैशन को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पैशन को फ़ॉलो। जी, अच्छा, ये बताओ कि आपके तो दोस्त भी होंगे बहुत से, बिल्कुल हैं। तो जब उन्हें पता चला कि ये तो भाई पाकिस्तान क्या दुनिया में टॉप कर गया है, जी। तो कुछ चेहरों पे क्या तासुरात? अ, क्योंकि दोस्त पास हो जाए तो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन टॉप कर जाए तो आदमी कहता है यार ये क्या बदतमीज़ी है। नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्त नहीं मिले मुझे अभी तक। अच्छा। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि ख़ानदान में कुछ ऐसे कज़िन्स ज़रूर हैं, जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी सलाम दुआ नहीं की थी। सुन लो लेकिन फुफ्फो के बेटे, सुन लो। लेकिन जब सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर पोस्ट हुई तो नीचे बड़े फ़ख्र से कमेंट करते थे, प्राउड टू बी हिज कज़न, प्राउड टू बी हुज़ैफ़ा's फैमिली मेंबर। और कुछ ऐसे भी कज़न्स हैं जो मुझे डायरेक्ट मैसेज करते थे कि यार तुम हमारे लिए तानों का बायस बन रहे हो कि यार उसको देखो वो भी पढ़ रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। यही होता है। और लेकिन इसके भी थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं एक ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इक्वल नहीं होता, किसी का भी कंपैरिजन नहीं बनता, हर कोई डिफरेंट टैलेंट होता है हर किसी के अंदर, किसी को दो लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी का डिफरेंट कैलिबर होता है और हर किसी का अपना अपना स्किल है। और अच्छा, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है। जी। ऐसा तो नहीं करोगे, इतना माशाल्लाह, इतना होनहार, इंटेलिजेंट बच्चा, कल को हमें दागे मफारकत दे जाए, वीज़ा लगाए, बाहर चला जाए? देखें अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो किसका दिल करेगा बाहर जाने का। पाकिस्तान में जब तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं तब तक अच्छा इंशाल्लाह हुज़ैफ़ा, पाकिस्तान में आपको ये रहेंगे। नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढने वाले नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बनाने वालों की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारा जो ज़हन हमारी ज़हन साज़ी इस तरह से कर दी गई है कि नौजवान पढ़ने के बाद नौकरियाँ ढूँढते हैं। बिल्कुल। किसी का माइंड इस तरह से इंजीनियर नहीं हुआ कि आप नौकरियां मांगने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ये नहीं समझते कि अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है तो, क्योंकि मेरा जी ये चाहता है कि आपका नाम ईसीएल में डाल दूं, आपका नाम ब्लैक लिस्ट कर दूं, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने ना दूं, क्योंकि ऐसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैं बल्कि आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, क्योंकि आप हमारे इंटेलिजेंट पार्ट है ना सोसाइटी का। बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह ब्लेस्ड भी हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसा करें, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो आज आप ऑन एयर वादा करें कि मैं जो करूँगा इस पाकिस्तान के अंदर रहते करूँगा और इसके लिए करूँगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह मेरा ये वादा है, डेफिनेटली इट इज़ इन माय प्लान्स। बट ऑब्वियसली टू गेट टू दैट स्टेज कि आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहें, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मैं समझता हाँ, हूँ, वो आप दैट्स माय लेके आएँ। ओपिनियन, कि मैं समझता हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होता है। इंशाल्लाह वो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद आई डेफिनेटली बी हियर सिटिंग इन बैक इन पाकिस्तान। यस पाकिस्तान, आई और डेफिनेटली बी हियर। अल्टीमेटली यू विल बी सर्विंग पाकिस्तान, एग्जैक्टली। राइट? इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको चलें जी, अभी नाम ना डालें ईसीएल में, अभी इन्हें जाने दें शुक्रिया बहुत और बहुत इन्हें आपका। एक्सपोजर लेने दें, सब ठीक है। कुछ एक्सपोजर लेकर आएँ और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। ज़रूर इंशाल्लाह। और ये बताएं कि अगर इतना पढ़ने वाला बच्चा हो, हाफिज़ कुरान भी, फर्स्ट पोजीशन भी, फिर दुनिया में भी टॉप, सारा कुछ, तो गेम्स, फ्रेंड्स, इंजॉयमेंट जो आजकल के बच्चे मांगते हैं कि मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे जी। इंजॉय करना है, मुझे बाहर जाना है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन सेक्रीफाइस एक हद तक करना चाहिए आपको। आपको एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 7 से 8 घंटे दिन के पढ़ाई में लगा रहे हैं तो उसके बाद आपके माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए कि वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम कर सके। तो मैं भी इसी तरह करता हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा नहीं बन जाता। मैं जब पढ़ता हूँ तो फिर मैं साथ सोशल मीडिया यूज़ करके अपने माइंड को रिलैक्स करता हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, फैमिली अच्छा, वालों के ऐसा साथ क्यों उठता होता बैठता है हूँ। कि जब पढ़ने बैठते हैं
तो कुछ देर के बाद दोबारा सोशल मीडिया की तरफ ध्यान चला, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है। क्योंकि ये बच्चों का, मुझे क्योंकि मेरा कुछ एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक है, जी, जी। तो बच्चों का ये बहुत सवाल आता है कि जब किताब खोलते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो 5, 7, 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन पकड़ते हैं, फेसबुक और देखते फिर हैं और 2 देखते-देखते घंटे बहुत देर। 2 घंटे के आपके लिए साथ लग भी होता है? बिल्कुल मेरे साथ होता है। इसको सॉल्व मैं कैसे करता था अपने एग्ज़ाम के दिनों में कि मैं अपने लिए एक टारगेट सेट करता था कि यार मैंने ये इतना हिस्सा कवर करके फिर मैं सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, इतना हिस्सा कवर करके मैं खाना खाऊँगा क्योंकि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। तो उस वजह से फिर मैं अपने लिए इस तरह के टारगेट सेट करता था कि ये करने के बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला जाऊँगा। तो फिर आई हैड दैट वन मोटिवेशन कि भाई मैंने इतना आज कवर करना है। अच्छा, आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड इट और नॉट, डेल कार्नेगी जो हैं, उन्होंने भी ये बात समझाने की कोशिश की है, जो आप कर रहे हैं जी। अननोइंगली, आप बहुत शानदार चीज़ कर रहे हैं कि अपने रिवॉर्ड सेट कर लें जी, कि जब मैं ये कर लूँगा तो अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा, एग्ज़ैक्टली। जब मैं ये बिल्कुल, कर लूँगा तो अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। बिल्कुल, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा है। एग्ज़ैक्टली। तो आप क्या पढ़ा भी रहे हैं, नए बच्चे तैयार भी कर रहे हैं, आप नए और हुज़ैफ़ाज़ बना रहे हैं? जी, मेरी पूरी कोशिश है, बल्कि इनफैक्ट अदर देन दी टीचिंग पर्सपेक्टिव मैं काम करता हूँ इसके ऊपर कि मैं जो एग्ज़ाम का जो लास्ट मंथ होता है उसके ऊपर मैं रादर देन टीचिंग एंड गिविंग देम नॉलेज, क्योंकि नॉलेज उनके पास है, मैं फोकस करता हूँ उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके उनको एग्ज़ाम अटेम्पटेशन टेक्निक्स सिखाने पे, ताकि वो जो नॉलेज उनके पास है उसी नॉलेज से वो जहाँ कम मार्क्स ले रहे थे वो ज़्यादा मार्क्स ले सकें, या अगर वो पास नहीं हो पा रहे थे तो वो लाइन क्रॉस कर सकें। अच्छा, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी डिग्री और एनीथिंग, बट हमने बहुत जगह देखा बैनर्स लगे होते हैं, अगर आपको 1 से 10 तक गिनती आती है तो आप ACCA कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, ये फ्रॉड हैं ये सारे? नहीं, ये बिल्कुल फ्रॉड है। मैं इसकी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे साथ जिन दोस्तों ने एसी से स्टार्ट किया था, हम तकरीबन 16 लोगों का ग्रुप था और उसमें से अभी तक सिर्फ 3 ऐसे दोस्त हैं हम जो पास आउट कर चुके हैं। बाकी सारे अभी या तो छोड़ गए या अभी कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली दिस इज़ अ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन और थोड़ा-सा हटके है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट है। आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे है, अगर आपसे कोई कांटेक्ट स्टूडेंट करना चाहे, आपसे सीखना पूछना चाहे, जी, जी। तो पहले तो ये क्या आप इस खिदमत के लिए, खिदमत खल्क के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, डेफ़िनेटली आई एम ऑलवेज़ ओपन टू सच तो क्यूरीज़। आपका कोई पेज वगैरह कुछ जी, है? इंस्टाग्राम पे मेरा हुज़ैफ़ा जमील के नाम से ऑफ़िशियल अकाउंट है और उसके अलावा लिंक्डइन पे भी मैं अवेलेबल होता हूँ फॉर सच क्यूरीज़ तो अगर एनी टाइम। आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप भी एक्सेल करना चाहते हैं, आप ACCA ही कर रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर हुज़ैफ़ा बाबा के पास आएँ ACCA कदमों में 3 दिन में। और आपको क्या लगता है कि आगे हुज़ैफ़ा डाउन द लाइन आफ्टर 10 इयर्स क्या कर रहा होगा? अपने फाइनेंस के कैरियर को नरिश कर रहा होगा और साइड बाय साइड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा होगा इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफ़ा, आपके साथ बहुत मज़ा आया और आई एम सॉरी मैंने आपकी थोड़ा आपको छेड़ा भी, नहीं, तंग भी कोई किया मसला नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे बच्चों की तरह हैं और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि लोग आपको देखें, बच्चे आपको देखें, वो इंस्पायर हों, क्योंकि हमारे पास हीरोज़ होते हैं तो फिर हम उनको फॉलो करते हैं, हमारे पास स्टार्स होते हैं तो उन्हें देख के हम अपना रास्ता ढूंढते हैं। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।